We welcome you. आ गया. प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने फिर से मुझे मौका, ये प्रिविलेज दिया कि आप लोगों के सामने मैं आ सकूं और परमेश्वर के वचन को मैं सुनाने पाऊं। आज की आराधना में हमने बहुत सारी बातों को प्रभु के वचन से हमने सीख के आराधना करने पाए, और जो मेरा संदेश जो है वो इसी से रिलेटेड ही है। जैसे कि आज हम संसार में देख सकते हैं कि किस प्रकार के आंधी और तूफानों का पूरा संसार जो है सामना कर रहा है। मैं फिजिकल आंधी और तूफानों की बात नहीं कर रहा, वो भी संसार में आ रहा है। जगह जगह भूडोल हो रहे हैं, सुनामी आ रही है। बहुत सारी बातों को जो है संसार में हम देख सकते हैं कि संसार में कैसी घटनाएं आज चारों दिशाओं में फैली हुई है, और न्यूज चैनल पे हम इन बातों को देख सकते हैं कि जगह जगह लड़ाइयां हो रही है, लोग एक दूसरे को सता रहे हैं, एक दूसरे को जो है उन पे दोष लगा रहे हैं, एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई कर रहा है। बहुत सारी बातों को जो है हम इस संसार में देख रहे हैं, प्रभु के वचन के आधार पर हम देख सकते हैं। ये संसार जो है आज बहुत सारी बातों का सामना कर रहा है, बहुत सारे आंधी और तूफानों का सामना कर रहा है। और जो मेरा मैसेज जो है, जो मेरा संदेश जो है वो यही है, द पर्पस ऑफ स्टॉर्म। हमारे जीवन में जब आंधी और तूफान आते हैं, उसका उद्देश्य क्या है। इस संसार में आज जो एक अलार्म बज रहा है, इस बात का अलार्म बज रहा है कि यीशु मसीह जो है दोबारा से अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने को आने वाला। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, मेरे सब्जेक्ट नहीं है, बट इसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है, वो मैं बाद में इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मगर हम प्रभु के वचन से इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार की घटनाएं परमेश्वर के वचन के आधार पर घट रही हैं, और लोगों के जीवन में जो है बहुत सारे आंधी और तूफान आ रहे हैं। पर्सनली वो अपने जीवन के अंदर बहुत सारी बातों का सामना कर रहे हैं। आंटी ने गवाही दी, इस बात को बोला वर्शिप के अंदर कि बीमारियों का सामना लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना लोग कर रहे हैं, चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। आज ऐसे बहुत सारे परिवार मसीह जगत के अंदर पाए जाते हैं जिनको मैंने देखा, जिनसे मैंने बातचीत करी, काउंसलिंग करी। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, मगर मैं इस बात को मैं बता सकता हूं आपको कि मसीह जगत के अंदर भी बहुत सारे परिवार जो हैं टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, पीड़ित हैं, बहुत सारी बातों का वे सामना कर रहे हैं। जब मैं उनसे बातचीत करता हूं, काउंसलिंग उनकी मैं करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करता हूं, सच में मेरा दिल जो इस बात से भर जाता है कि खुदा, आज तेरे ही लोग जो तेरे नाम के कहलाते हैं, जिनके पास तेरा पवित्र वचन है, कितना सफर वे कर रहे हैं, कितने स्ट्रॉन्ग में से वे होके जा रहे हैं। बहुत सारी बातों का सामना लोग आज कर रहे हैं। मैं नहीं जानता किन परिस्थितियों का सामना आज आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किन तूफानों का सामना आज आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या आपने करा होगा। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन के अंदर अनुभव किया होगा। बीमारी का तूफान उनके जीवन में या उनके परिवार में आया होगा, आर्थिक संकट का तूफान उनके जीवन में हो सकता है आया होगा। बहुत सारी बातों का तूफान। आज लोग इमोशनली इतने टूट चुके हैं, उनके जीवन में ये तूफान आज आया हुआ है। जगह जगह जवान जो लोग हैं इमोशनली इतने टूट चुके हैं, डिस्करेजमेंट से वो भर चुके हैं। ये तूफान जो है, ये एक ऐसा तूफान है जो दूसरों को नहीं दिखता है ना। ये एक ऐसा तूफान है जो सामने वाले व्यक्ति को नहीं दिखता है, वो उसे महसूस नहीं कर सकता है। आप नहीं जानते आपके पड़ोस में एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा जन बैठा हो जो ऐसी ही तूफानों का सामना कर रहा हो। उसके चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है ना, उसके चेहरे पे नहीं लिखा हुआ है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से हम निकालेंगे द पर्पस ऑफ स्टॉर्म।
हमारे जीवन में जब ये चुनौतियां आती हैं, पहाड़ जैसी चुनौतियां आती हैं, समस्या हमारे जीवन के अंदर आती हैं, परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, तकलीफें आती है, इमोशनली हम टेम्प्ट होते हैं या हम टूट जाते हैं, हम डिस्करेजमेंट में से होके जाते हैं। इन तमाम बातों का कारण आखिर क्या है? क्यों खुदा इन बातों को हमारे जीवन में अलाउ करता है? क्यों परमेश्वर की रचना इन तूफानों को देख रही है? क्यों आज संसार भर में ये सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आइए हम खुदा के वचन से उसको हम सीखेंगे। 3 बातों को मैं शेयर करना चाहूंगा और अंत में अपनी गवाही के द्वारा मैं इसका एंड करूंगा कि स्टॉर्म जो है, तूफान जो है, तकलीफें जो हैं वो क्यों आती है। निकाले मरकुस की इंजील उसका 4था अध्याय आप निकालें, गॉस्पेल ऑफ मार्क आप निकालें और उसका आप पढ़ें 37 और 38 पद आप पढ़ें। मरकुस उसका 4था अध्याय उसका 37 और 38वां पद कोई पढ़े। तब बड़ी आंधी आई जी। और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह अब पानी से भरी जाती थी और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि आओ हम पार चलें, हम इस पार से उस पार जाएंगे। और जब वो एक यात्रा में थे, यीशु मसीह के साथ एक यात्रा में थे, उस जगह आंधी और तूफान आने लग जाते हैं। और उससे पहले यीशु मसीह जो है नौका के पिछले भाग में गद्दी लगाकर, कुशन लगाकर वे सो जाते हैं। और जब वे सो रहे होते हैं, चेले लोग जो है सामना करते हैं। चेले लोग जो हैं आंधी और तूफानों का सामना करते हैं। ये साधारण लोग नहीं है, ये मछुआरे हैं। इन्होंने बहुत सारे ऐसे आंधी और तूफानों को देखा होगा। जब वे रात में मछलियों को पकड़ा करते होंगे, ऐसी बहुत सारी लहरें उठती होंगी, उन्हें डराने की कोशिश करती होंगी। तो ये एक आम तूफान नहीं था, ये उससे भयानक था। कई बार लोगों के जीवन में भयानक तूफान आते हैं, बहुत सारी ऐसी बातों का वे सामना करते हैं जिसका वे अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। क्या ऐसी बातें हमारे साथ भी हो सकती है? चेले लोग भी अनुमान नहीं लगा पा रहे थे। उन्होंने बहुत सारी आंधी और तूफानों को देखा होगा, मच्छियों को पकड़ते हुए जब वे रात में पकड़ा करते होंगे, मगर ये आंधी और तूफान भयानक रूप में था। लहरें उनके नौका से टकरा रही थी और उनकी नौका जो है डूबने जैसी हो रही थी। उन्हें डर लग रहा था कहीं हम मर नहीं जाए। और वे जाते हैं और क्या बोलते हैं यीशु मसीह को? तब उन्होंने उससे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे हमारी कोई चिंता नहीं है कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या तुझे हमारी कोई भी परवाह नहीं है क्या? एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं यहां पर। वो पॉइंट ये है, कई बार जब हम मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं तो हमारे को ये सिखाया जाता है या हम ये समझ लेते हैं कि अब से हमारे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, है ना? अब से हमारे जीवन में कोई परेशानी ही नहीं आएगी। ऐसी बात नहीं है ना? बहुत सारी बातों का आप सामना करेंगे जब प्रभु के पीछे सच्चाई के साथ चलेंगे, अपने क्रूज को उठा के चलेंगे। बहुत सारी बातों को इस संसार में रहते हुए आपको सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे आंधी और तूफानों का सामना करना पड़ेगा। कई बार जब मैं कलीसियाओं में जाता हूं, जगह जगह में जब जाता हूं, इस बात को मैं बोलता हूं कि मसीह जीवन साधारण जीवन नहीं है, इतना आसान जीवन नहीं है। बहुत सारी बातों का सामना मसीह लोगों को करना पड़ता है। और आज हम इसको हम देख सकते हैं। न्यूज चैनल पे भले से उन खबरों को नहीं दिया जा रहा होगा, मगर मोबाइल पे हम देख सकते हैं कि कैसे आज मसीह लोग जो है पीड़ित हो रहे हैं, किस प्रकार की बातों का वे सामना कर रहे हैं। बहुत सारे आंधी और तूफानों का वे सामना कर रहे हैं, बहुत से प्रोसिक्यूशन का जो है सताव का वे सामना कर रहे हैं। ऐसे आंधी और तूफानों का सामना ये चेले लोग भी कर रहे थे। उन्हें लग रहा था हम यीशु मसीह के साथ हैं, अब कोई आंधी और तूफान का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। मगर आंधी और तूफानों ने उनकी आंखों को क्या है, खोल दिया। उन्होंने इस बात को जान लिया यीशु मसीह के साथ तो हैं, मगर ये सफर इतना आसान नहीं है, इतना सरल नहीं है। मसीह जीवन में बहुत सारी बातों का आप सामना करेंगे। मैं डरा नहीं रहा हूं, मगर मैं सचेत कर रहा हूं, क्योंकि कई बार जब मैं अपने स्टार्टिंग डेज के अंदर था तो इस बात को हमें भी बताया जाता था। कई लोगों से मैं सुनता था कि मसीह जीवन में जब आओगे आप बहुत सुकून से रहोगे, आपके जीवन में कोई समस्या ही नहीं आएगी, सब कुछ आपके लिए सीधा मार्ग बन जाएगा। भाई सीधा मार्ग तो बन जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। लाल समुद्र के बीच में आपके लिए सब बातें तैयार हो जाएगी, मगर उससे पहले आपको बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ता है। उसमें इतनी आसानी से नहीं चला जाता है, बहुत से बलिदान आपको करने पड़ते हैं, बहुत सारी बात में आपको नो बोलना पड़ता है। यस तो बड़ी आसानी से हम बोल देते हैं, मगर चुनाव जब मसीह जीवन को जीने का आता है, जब चुनाव आता है कि नहीं ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि प्रभु के वचन के आधार पर नहीं है, तब नो बोलना इतना आसान नहीं होता है।
विशेषकर उन लोगों के लिए जो अपने कार्य क्षेत्र में रहते हैं। जब उनके पास चुनाव होता है अपने प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए, पवित्रता के साथ खड़े रहने के लिए, जब उनके पास चुनाव आता है वो नो नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे आंधी और तूफानों का लोग क्या है सामना करते हैं। बट ये आंधी और तूफान आते क्यों हैं? क्यों चेले लोगों ने इन आंधी और तूफानों को देखा? स्टार्टिंग में ही देख लिया, अपने आरंभ के 3 सालों में ही उन्होंने देख लिया। क्यों ये बातों को परमेश्वर ने अलाउ किया? आइए पढ़िए उसका, हम जो है 41वां पद हम पढ़ेंगे इसी अध्याय का। और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। अरे ये कौन है भाई जिसने आंधी और तूफानों को डांटा और ये आंधी और तूफान जो एकदम से थम गए? हमारा परमेश्वर है, आंधी और तूफानों को थमा देने वाला परमेश्वर है, हर एक मुसीबतों को टाल देने वाला परमेश्वर है। मगर सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर इस वचन के आधार पे सिखा रहा है, जो चेलों को सिखा रहा था, वो ये था कि परमेश्वर आंधी और तूफानों में अपने आप को प्रकट करता है। जीवन में आंधी और तूफान इसलिए आते हैं हमारे जीवनों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर, लोगों के अंदर। उनकी गवाही को अगर आप सुनेंगे तो वो इस बात को कहेंगे, अगर ये बीमारी नहीं आई होती, अगर ये तकलीफ मेरे परेशानी से मैं घिरा नहीं होता तो मैं परमेश्वर को कभी जान नहीं पाता। मेरे जीवन में परमेश्वर तभी उसी पॉइंट पे रिवील हुआ जब मैं आंधी और तूफानों का सामना कर रहा था। चेले लोग क्या बात को सोच के यीशु मसीह के पीछे हो लिए? सोचने वाली बात है ना। यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, ये कौन है, ये कौन है? ध्यान दीजिए, वो आपस में बात कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के आए हैं, मगर पता नहीं है कि ये कौन है ना। हम खुदा को कई बार जान नहीं पाते हैं और तब जानते हैं जब हम आंधी और तूफान में से होके जाते हैं। आंधी और तूफानों में से द पर्पस ऑफ स्टॉर्म इसलिए होता है हमारे जीवन में, इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है, इस हिस्ट्री के ऊपर आने देता है। कई बार हम सोचेंगे कि खुदा क्यों आने देता है, खुदा क्यों जाने देता है? प्रभु अपने आप को प्रकट कर रहा होता है उस स्टॉर्म में, उन तूफानों में, उन जीवन के उन मुश्किल हालातों के अंदर खुदा अपने आप को प्रकट करता है कि मैं कौन हूं, मुझे देख लो, मुझे जान लो, मैं परमेश्वर हूं जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना करी है। मैं वो परमेश्वर जिसने सब कुछ जो तुम्हारे देखने में आता है वो मैंने बनाया है। मैं वो जीवित परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा हूं। चेले लोगों ने इस बात को बाद में जान लिया कि जिसके पीछे हम सब कुछ छोड़ के आए हैं वो साधारण नहीं है, वे परमेश्वर का एकलौता पुत्र है। वो भले से ज्ञान के रूप में जानते हो कि ये मसाया है। यीशु मसीह ने कहा कि संसार मेरे बारे में क्या कहता है भाइयों, मेरे विषय में क्या कहता है, क्या टिप्पणी रखता है, क्या कहता है? बहुत सारे लोग बहुत सारी बातों को कह रहे थे। पतरस खड़ा हुआ, उसने बोला कि तू कौन है? तू मसाया है। मैं कौन हूं पतरस तेरे लिए ना? उसने इस बात को बोला, भले से वो ज्ञान के रूप में भी जान रहा था, मगर एक समय आया जब वो आंधी और तूफानों में से गया। बहुत सारे मसीह लोग जो है परमेश्वर को जो है केवल ज्ञान के रूप में ही जान पाते हैं, जब तक वो आंधी और तूफानों का सामना नहीं करते हैं। मगर जिस दिन वो आंधी और तूफानों का सामना करते हैं, अपने घुटनों पे आते हैं, खुदा के वचनों को खोलते हैं और पढ़ते हैं, वो इस बात को देखते हैं कि उनका परमेश्वर वास्तव में अस्तित्व में है, रियलिटी में है, और वे अपनी सामर्थ को प्रकट करता है, उनके जीवनों को बचाता है, वे उद्धार करता है, वे छंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है। ये सब बातें अनुभवों के आधार पे हुई हैं। पतरस ने इन अनुभवों के आधार पे इन तमाम बातों को लिखा। यीशु मसीह के चेलों ने जो ये बातें लिखी हैं वो अनुभवों के आधार पर लिखी हैं। और हम देखते हैं, भजन संहिता को हम पढ़ते हैं, अधिकतर मसीह लोग जो हैं एक किताब को पढ़ना कभी नहीं छोड़ते हुए हैं, भजन संहिता है ना, फेवरेट होती है। आंख बंद करे खुदा मुझसे बातचीत करो, बाइबल को बंद करे खोलते हो, भजन संहिता ही निकलती है। अपने 10 साल की उम्र में भजन संहिता निकालते हो, 99 साल तक भजन संहिता ही कई लोग पढ़ते रहते हैं, है ना, भजन संहिता ही पढ़ते रहते हैं। बट मैं बताना चाहता हूँ कि दाऊद ने भी जो भजन संहिता जो लिखी, अधिकतर उसने जो वहां पे बातों को लिखा है, उसने अनुभव के आधार पर लिखा है। जो खुदा के साथ वे चल रहा था, उसने कहा कि घोर अंधकार के बीच में परमेश्वर के लोगों के लिए ज्योति उदय होती है। उसने अनुभव के आधार पर लिखा है। उसने आंधी और तूफानों का सामना किया है,
वो गोलियत के सामने ऐसे ही खड़ा नहीं हो गया, उसने बहुत सारे शेरों को जो है, भालुओं को प्राइवेट लाइफ के अंदर मारा था। उसने अपने परमेश्वर को अनुभव किया था कि जब भालू चढ़ा आ रहा था, शेर जब आ रहा था, मेरे परमेश्वर को मैंने उस समय देखा, उस समय महसूस किया, उसकी सामर्थ को उस समय मैंने देखा जब कोई और मेरे साथ नहीं था। इसलिए तो इजराइल की सेनाओं के सामने और उस योद्धा की सेना के सामने वे खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? क्योंकि उसका एक अनुभव रहा है। वो अनुभव के आधार पे खड़ा हुआ। नहीं, मैंने अपने जीवन के मुश्किल से मुश्किल हालातों के अंदर, स्टॉर्म्स के अंदर, तूफानों के अंदर, मैंने क्या है, अपने परमेश्वर को देखा है, उसको जाना है, उसको पहचाना है कि वो कौन है। भले से सेना मेरे विरुद्ध पाती बांधे हुए मेरे सामने खड़े हो जाए, दाऊद का अनुभव है, पूरे लोग मेरे सामने आ जाएं, संसार मेरे सामने आ जाए और भले से मैं अकेला खड़ा हूं, मगर मैं इस बात को जानता हूं कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, इसलिए मैं किसी से नहीं डरूंगा। दाऊद कहता है, दाऊद कहता है, वो अनुभव के आधार पे कहता है। क्यों कह पा रहा है? क्योंकि उसने जिया उन तूफानों के अंदर, उसने परमेश्वर के हाथ को देखा जो और लोग नहीं देख पाए। क्यों और लोग जो है गोलियत का सामना नहीं कर पाए? क्यों उसके भाई नहीं कर पाए? क्यों अन्य बड़े बड़े योद्धा वहां पे थे, क्यों नहीं कर पाए? क्यों राजा शाऊल नहीं खड़ा हो पाया? क्या उसने परमेश्वर को नहीं देखा? मगर दाऊद ने अलग रूप में देखा, उसने परमेश्वर को जान लिया। आज बहुत सारे लोग जो है ज्ञान के रूप में परमेश्वर को जान लेते हैं, मगर वास्तविकता में प्रभु के वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देख पाते हैं। यही सबसे बड़ी परेशानी जो है आज की कलीसिया की बनती चली जा रही है कि वो ज्ञान के रूप में तो वे प्रभु को जान रहे हैं, वचन पढ़ लेते हैं, मगर वचन को समझ नहीं पा रहे, वचन को जी नहीं पा रहे हैं। खुदा की सामर्थ्य से वे वंचित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आज अन्य जाति लोग, अगर आप हम देखेंगे गवाहियों को यूट्यूब पे सुनेंगे, आज अन्य जाति जो लोग हैं अपने पिता के, हमारे परमेश्वर पिता के बटुए में से 1000-2000 के नोट निकाल जाते हैं, मगर मसीह लोग तो 10 रुपए के लिए भी तरस रहे हैं आज। क्यों ये हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्ञान तो बहुत मिल चुका है, मगर अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु इसलिए कई बार अलाउ करता है ना आंधी और तूफानों को जीवन में आने के लिए, कि जब आएंगे लोग घुटनों पर आएंगे, लोग अपने चरणों को प्रभु के सम्मुख उंडेल देंगे, अपनी दुआओं को प्रभु के सम्मुख लेके आएंगे और इन आंधी और तूफानों में वे जान लेंगे कि उनका परमेश्वर कौन है। आज संसार भर में ये तमाम बातें घट रही हैं, बहुत सारी बातें घट रही हैं। मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते होंगे कि क्या क्या इस संसार में हो रहा है। बहुत सारी बातें हो रही है। क्यों खुदा अलाउ कर रहा है? ऐसी दर्दनाक बातों को हम न्यूज चैनल पे देखते हैं। क्यों अलाउ कर रहा है? क्योंकि लोग जान ले कि परमेश्वर है इन आंधी तूफानों के बीच में, उसे जान ले। आपने डॉक्टर डेविड योगी चो का नाम सुना है? पता नहीं आपने उनका नाम सुना है नहीं सुना। वो प्रभु के महान सेवक हुए थे। 2021 में वो प्रभु में सो गए, मेरे ख्याल से 96 या 90 की एज के आसपास। और दूसरे विश्व युद्ध में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने बहुत सारी बातों का सामना किया, बहुत सारी तकलीफों में से वे होके गए। जब वे 17 साल के थे, उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गया, टीबी की बीमारी हो गई। और उनकी परिवार जो था, उनके माँ बाप जो थे, इतने आर्थिक रूप में इतने स्ट्रांग नहीं थे, वो अपने बेटे का सही रूप में इलाज भी नहीं करा पा रहे थे। बहुत सारी बातों का वे सामना कर रहे थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध की हालात परिस्थितियां उस समय थी। बहुत सारी बातें संसार में हो रही थी उस समय, और वे अपने बच्चे का इलाज ढंग से नहीं करा पा रहे थे। जो प्रभु के जो सेवक थे डेविड योगी चो, उन्होंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में एक दिन सौंपा। उन्होंने बोला कि कोई परमेश्वर है या नहीं है? अगर कोई परमेश्वर है तो मेरी इस बीमारी से मेरे इलाज कर दे। क्योंकि वो खून की उल्टियां कर रहे थे 17 साल की उम्र में, इतने इन्फेक्टेड उनके लंग्स हो गए थे, इतनी परेशानी में से वे होके जा रहे थे, इतने डिप्रेशन में वे आ गए थे। मगर अपने डिप्रेशन में एक दिन अपने रूम को बंद करके कमरे में उन्होंने एक प्रार्थना करी कि खुदा अपने आप को प्रकट कर, तू कौन है परमेश्वर? अगर तू है, वास्तव में तू है, मैं नहीं जानता खुदा कि तेरा नाम क्या है, मगर जो भी परमेश्वर है तो मुझ पे प्रकट कर। परमेश्वर ने अपने आप को उनके ऊपर प्रकट किया। आज संसार में अगर आप गूगल पे जाके आप देखेंगे, संसार में सबसे बड़ी कलीसिया जिसके द्वारा स्थापित की गई है, वो इन्हीं के द्वारा की गई है। लगभग 8 लाख से ज्यादा मेंबर उनकी चर्च के हैं। इतने महान सेवक परमेश्वर ने वहां पर खड़ा किया। वो किन हालातों में खड़ा किया? उन्होंने कब जाना? जब वो एक तूफान में से होके जा रहे थे, बीमारी के तूफान में से होके जा रहे थे,
तकलीफों में से होके जा रहे थे, उन्होंने प्रभु के सम्मुख आके प्रार्थना करी। अगर आज आप इन आंधी और तूफानों का सामना कर रहे हैं या किसी को करते हुए देख रहे हैं, एक बात उनसे शेयर करें, घुटनों पे आए, प्रभु को जानने का प्रयास करें। क्या पता परमेश्वर उसके द्वारा महान काम करा दे। कई बार परमेश्वर इसलिए हमारे जीवन में आंधी और तूफानों को अलाउ करता है कि उन आंधी और तूफानों के द्वारा जो है हम परमेश्वर को क्या है जान लें। पहला पॉइंट जो मैंने शेयर किया, पहली बात जो मैंने आपसे बातें करी वो ये है कि परमेश्वर इसलिए अलाउ करता है हमारे जीवन में आंधी और तूफानों का कि उन आंधी और तूफानों के मध्य में ही हम खुदा के अस्तित्व को जान पाते हैं कि खुदा कौन है, कितना सामर्थ्य, कितना महान परमेश्वर हमारा है। दूसरी बात को हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन से, हम देखेंगे। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं प्रभु के वचन से। आप निकाले योना और उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद आप पढ़े, और कुछ और पदों को मैं पढ़वाऊंगा। योना उसका पहला अध्याय और उसका चौथा पद, उसके 11वें वाले पद को भी हम पढ़ेंगे। योना पुराने नियम से हम योना की किताब को निकालेंगे, योना भविष्यवक्ता की किताब को। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। अब योना को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि योना तुझे नीनवे शहर में जाके प्रचार करना है, क्योंकि वो लोग जो है मेरे विरुद्ध पाप करते चले जा रहे हैं, उनका अधर्म मेरी दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। प्रभु ने उसे एक बुलाहट दी। कई बार हमारे जीवन में ये क्वेश्चन आता है कि खुदा अभी भी मैं आंधी और तूफानों का सामना क्यों कर रहा हूं? मैंने तो तुझे जान लिया है प्रभु, मैंने तो तुझे समझ लिया परमेश्वर, तेरे नाम को जान लिया, मैंने उस उद्धार को प्राप्त कर लिया, तो अब क्यों मैं आंधी और तूफानों का सामना कर रहा हूं? कई बार लोग आंधी और तूफानों का इसलिए सामना करते हैं, दूसरी बात मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि वे अपने जीवन में परमेश्वर के विरुद्ध चले जाते हैं, अपने निर्णयों को गलत ले लेते हैं, और परमेश्वर कई बार उन आंधी तूफानों को भेजता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक तूफान को, एक बड़ी आंधी को जो है उस समुद्र में भेजा, क्योंकि योना ने एक निर्णय लिया। परमेश्वर ने कहा कि तू जा, नीनवे शहर में जा, वहां पे लोगों के पास जा और मेरे नाम का प्रचार कर, उन वचनों को बोल जो मैंने तेरे मुंह के ऊपर रखे हैं। मगर वो एक निर्णय लेता है, वो नीनवे शहर नहीं जाता है, वे दूसरी ओर चले जाता है। और जब वे दूसरी ओर जब जाता है, एक जहाज पे जब बैठ जाता है, उसकी भी एक आदत आपने देखी होगी, वो भी आराम से जब तूफान आते हुए देख रहा था, सो गया था। अधिकतर लोग क्या है, समझ में नहीं आता तो सोचते हैं अरे सर से ऊपर जा रहा भाई, सो जाओ, थोड़ा विश्राम कर लो, है ना। वो भी पीछे जाके सो गया, रेस्ट करने लग गया। वो तो जानता था ये तूफान क्यों आ रहा है, वो तो जानता था ये तूफान मेरे ही वजह से आ रहा है। और उसी के नाम पे क्या है, चिट्ठी भी निकली। जब लोगों ने इस बात को सोचा कि हम इसके कॉज को जाने कि क्यों आया है, ये किस कारण से आया है, तो चिट्ठी किसके नाम पे निकली? योना के नाम पर निकली। पढ़िए 11-12 पद में क्या लिखा है। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। वो जानता था कि तूफान मेरे ही कारण आया है। लोग ने पूछा कि भाई तू किस जाति का है, उससे पूछते हैं, सारी बातों का डिस्क्रिप्शन उससे लेते हैं, बातें करते हैं, और वो बोलता है इस बात को कि ये सारी बातें मेरे ही कारण तुम्हारे ऊपर आई हैं, मेरे ही कारण आई हैं, और ये शांत जब ही होगा जब तुम मुझे जो इस समुंदर में फेंक दोगे। और लोग उठा के फेंक देते हैं उसे। कई बार परमेश्वर इसलिए अलाउ करता है हमारे जीवन के अंदर आंधी और तूफान, क्योंकि जब हम खुदा के विरुद्ध चले जाते हैं, हम अनजाने में उन बातों को खुदा के विरुद्ध करने लग जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति करना हम जब छोड़ देते हैं, कई बातों का हम अपने जीवन में सामना करते हैं। कई बार परमेश्वर इसलिए मसीह लोगों के जीवन में इन बातों को आने देता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उनका जीवन नाश ना हो। इसलिए परमेश्वर थोड़ा उन्हें दंडित करता है, परमेश्वर उन्हें सिखाता है। मैं इस बात को इसलिए बोलता हूं, इसलिए सिखाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर शरीर से ज्यादा आत्मा से प्रेम रखता है। यीशु मसीह ने क्या कहा, किससे तुम्हें नहीं डरना चाहिए और किससे डरना चाहिए? जो तुम्हारे
शरीर को भी और आत्मा को भी, प्राण को भी नष्ट कर दे, उससे तुम्हें डरना चाहिए। इससे नहीं जो केवल तुम्हारे शरीर को नष्ट कर दे, उससे डरो जो दोनों को करने की सामर्थ्य रखता है, उससे डरो। तो परमेश्वर का वचन हम देखेंगे। यीशु मसीह का पहला प्रचार आपको पता था क्या था? यीशु मसीह ने जब सबसे पहले प्रचार किया, उन्होंने क्या किया? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने सबसे पहला प्रचार क्या किया? उनका सबसे पहला प्रचार था मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। क्योंकि परमेश्वर की रचना, परमेश्वर के लोग जो हैं मन नहीं फिरा रहे थे, परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ रहे थे, घुटनों पे नहीं आ रहे थे। उस समय के जो जो प्रीस्ट हुआ करते थे, वे घूस लेना उन्होंने आरंभ कर दिया था। उन चर्बियों को जो खुदा की वेदी पे रखा करते थे, उसको बटोर के खाने लग गए थे। प्रभु सब देख रहा था। प्रभु ने अपने बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को भेजा उन्हें बताने के लिए, मगर उन्होंने नहीं सुनी, उन्होंने नहीं सुनी। 400 साल का गैप आया, फिर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, फिर यीशु मसीह आया, उन्होंने भी ही प्रचार किया, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। कलीसियाओं में ये प्रचार की आज कमी देखी जाती है। इस बात को कम बोला जाता है कि मन फिराओ। हम सोचे कि कलीसियाओं में मन फिराने के लिए क्यों बोले भाई? जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें तो मन फिराने की जरूरत ही नहीं, मन फिराया इसलिए तो यहाँ पर है। हर दिन मन फिराने की जरूरत है, हर दिन खुदा के पास आने की जरूरत है, हर दिन पश्चाताप करने की जरूरत है। जहां हम जानते हैं अगर हम परमेश्वर के विरुद्ध जा रहे हैं, हम अपने लाइफ को, अपने जीवन को अच्छी रीति से जानते हैं। सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, वो अंदरूनी रूप में किस पाप से लड़ रहा है, किन बातों से वे स्ट्रगल कर रहा है, मगर सामने वाला व्यक्ति ही जानता है जो इन बातों का सामना कर रहा है कि मेरे जीवन में क्या पाप प्रबल है, क्या कमी मेरे जीवन के अंदर है, क्या बातों से मैं खुदा के वचन से कहां पर भाग रहा हूं, कहां कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं। और जब यहां आंधी और तूफान आते हैं, जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, परमेश्वर उन्हें बोलता है, बार बार बोलता है। मैंने ऐसी बहुत सारी गवाहियों को देखा है, बहुत सारे जवानों से इस बात को सुना है कि खुदा उन्हें कह रहा था वे विचार से मन को फिराओ, वे विचार से उन बातों से जिनको तुम फॉलो कर रहे हो, जिनको प्राइवेट में तुम जो है देख रहे हो। मैंने ऐसे बहुत सारे वर्शिप लीडर को देखा जिन्होंने इस प्रचार को सुन के कि उन्हें मन फिराने की जरूरत है, बाद में आके मेरे से मिले, उन्होंने कहा कि ब्रदर हम सच में आपको बताना चाहते हैं कि हम जो है व्यभिचार करते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे पाप पाए जाते हैं। हाँ, हम वर्शिप भी लीड करते हैं। मैंने ऐसी गवाहियों को, ऐसे लोगों से मैं मिला हूं। छत्तीसगढ़ के अंदर 2012 के अंदर एक जगह में प्रचार के लिए गया हुआ था, और वहां पर जब आराधना चल रही थी, एक लेडी थी, वो अन्य भाषाओं में बहुत प्रार्थना कर रही थी, बहुत ही सामर्थ्य रूप में प्रार्थना कर रही थी। और जब वहां से वचन का समय आया, वचन प्रचार किया गया, वचन बोला गया, और जब पाप के विरुद्ध बोला गया, पाप के विरुद्ध बोला गया कि तुम्हें पाप नहीं करना है, पवित्रता का जीवन जीना है। यीशु मसीह अपनी कलीसिया, अपने दुल्हन को, उन लोगों को लेने के लिए आने वाला है जिन्होंने अपने कपड़े अशुद्ध नहीं करे हैं, है ना, जिन्होंने अपने जीवन को अशुद्ध नहीं किया है। और जब ये वचन प्रचार किया गया, बाद में वो आंटी आके मुझे बोलती है, बेटा मेरे जो है संबंध मेरे पड़ोसी से हैं। मैं सोचा आंटी अभी तो आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज कलीसियाओं की, बहुत सारी कलीसियाओं की हालत सही नहीं है। आई एम सॉरी टू से दिस, मुझे माफ़ करिए, बट जब बहुत सारी जगहों में खुदा मौका देता है, मैं जब जाता हूँ, मैं इस बात को खुदा की आत्मा मुझे बताती है, रिवील करती है कि इस बात को प्रचार करने की आवश्यकता है, जवानों के बीच में प्रचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हालात जो है सही नहीं है। और खुदा इसलिए आंधी तूफानों को आने देता है, उनके जीवनों में इसलिए आने देता है कि खुदा उनसे प्रेम करता है। प्रभु उनकी आराधना को चाहता है, उनकी आत्मा को चाहता है कि वो नष्ट ना हो। इसलिए कई बार बहुत सारे मसीह जवानों के बीच में बहुत सारी बातें आती हैं, वो डिप्रेशन में जाते हैं, उनके माँ बाप जो है पादरियों के पास जाते हैं, प्रार्थना कराते। क्यों कराते हैं? क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनके बच्चों के जीवन में क्या कमी है, क्योंकि वो व्यक्ति, वो बहन, वो भाई जानता है कि हम कहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं। प्रभु हमें देख रहा है, प्रभु हमें जांच रहा है, प्रभु हमें परख रहा है। इसलिए परमेश्वर उन तमाम बातों को आने देता है। परमेश्वर इसलिए उन तमाम बातों को अलाउ करता है कि वो जब वो जाते, इन बातों में से होके जाते, उनके सामने एक प्रश्न चिन्ह आता है, खुदा हम तेरी आराधना तो कर रहे हैं, खुदा अन्य भाषाओं में हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, खुदा तेरे वचन का हम प्रचार तो कर रहे हैं,
हैं परमेश्वर, मगर इन तमाम बातों को हम क्यों अपने जीवन के अंदर देख रहे हैं, क्यों हम उन मुसीबतों को अपने जीवन में देख रहे हैं। माँ बाप इस बात को सवाल से परेशान है आज के समय में कि उनके बच्चे जो हैं अच्छा जीवन उनके सामने तो जी रहे हैं, वे अच्छी गवाहियों को दे रहे हैं, वचन उन्हें रटे हुए हैं, उन्हें याद है, मगर फिर भी उनके जवानों के जीवन में इतनी तकलीफें क्यों हैं, क्यों उन समस्याओं से घिरे हुए हैं, क्यों घिरे हुए हैं? एक सवाल है। क्योंकि परमेश्वर इसलिए उनके जीवन में स्टॉर्म्स को लेके आ रहा है, क्योंकि प्रभु अपने ध्यान को उनकी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। वो चाहता है कि तुम लौट आओ। और योना ने काम किया। दूसरा अध्याय उसका 10वां पद पढ़े योना का। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। परमेश्वर ने जो है उस मगरमच्छ को, उस जल के बड़े जीव को आज्ञा दी कि योना को स्थल पे जाके उगल दे, जाके उगल दे। उससे पहले योना प्रार्थना करता है, परमेश्वर के सम्मुख जाता है, वो इस बात को जान लेते हैं खुदा तू ही परमेश्वर है प्रभु, तू मुझे, आप वहां पे पढ़ेंगे तो उसकी प्रार्थनाओं की गहराइयों को देखेंगे। उसे पहाड़ों की जड़ में परमेश्वर से ले जाता है। वो लिखता है मैं पहाड़ों की जड़ में पहुंच गया और वहां पे जाके उसने परमेश्वर को जाना, उस बात को जाना कि खुदा मैं तेरे विरुद्ध चला गया था परमेश्वर, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया परमेश्वर, अब मैं उस स्थान पे जाऊंगा, उन लोगों के पास जाऊंगा, उन लोगों के पास 1,20,000 जो वहां पे जो लोग थे उनके पास जाके तेरे वचन का मैं प्रचार करूंगा परमेश्वर। और जब इस बात का निर्णय वे ले लेता है, प्रभु तुरंत आज्ञा देता है और मच्छ जो है उसे उगल देता है। तुरंत डिलीवरेंस परमेश्वर देता है जब हम यूटर्न ले लेते हैं, जब हम यूटर्न ले लेते हैं। और जिस दिन हम यूटर्न ले लेते हैं, ये सारे थंडर स्टॉर्म्स क्यों ना हो, जीवन की हालात परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, सब क्षण में थम जाती है, ठहर जाती हैं। आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कितनी रफ्तार से काम कर सकता है। आपको बताऊं कितनी रफ्तार से प्रभु काम करता है। अपनी पलकों को झपके तो सही झपक ली ना उससे भी तेज परमेश्वर काम करता है। ऐसे परमेश्वर काम करता है। जब हम निर्णय लेते नहीं खुदा हम तेरे विरुद्ध चले गए थे परमेश्वर, हमने तेरी बात नहीं परमेश्वर नहीं मानी प्रभु जी, तू हमें सीधे जाने के लिए कह रहा था, हम दाएं चले गए, हम बाएं चले गए, हम पीछे चले गए प्रभु, मगर आज से हम एक निर्णय लेते हैं खुदा कि हम सीधे ही तेरे मार्गों में चलेंगे प्रभु जी, तेरे लोगों के साथ संगति करेंगे, तेरे सम्मुख हम बैठेंगे, तेरे वचन को हम पढ़ेंगे, तेरे वचन को हम जिएंगे खुदा, तेरे संग चलते हुए जिएंगे परमेश्वर, उसका डिक्लेरेशन हम करेंगे परमेश्वर। जब इस निर्णय को हम लेते हैं खुदा तमाम बातों को थमा देता है, हमारे जीवन के सारे आंधी तूफान जो है थम जाते हैं। आज कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आप जान रहे हैं जो ऐसे आंधी तूफानों का सामना कर रहा है? कौन है? इसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर को जान ले। अगर वो जानता है तो प्रार्थना करें कि शायद हो सकता है कि वो प्रभु के विरुद्ध उसने कोई ऐसा काम किया हो, प्रभु के अगेंस्ट में वो जा रहा हो, उसकी विल के अकॉर्डिंगली मूव नहीं कर रहा हो, प्रभु से बुला रहा हो, नहीं मेरे बेटे मेरे पास आ, नहीं मेरी बेटी तू मेरे पास आ। कब तक तू भागता रहेगा, कब तक तू भागती रहेगी, कब तक? आपको बताऊं जब मैं रेलवे में सर्विस कर रहा था, प्रभु की बुलाहट मेरे पास थी। प्रभु ने 2018 में मुझे कंफर्मेशन दिया, जब मेरी हमारा जब पहला बेटा जब होने वाला था, जब मेरी वाइफ का 3rd मंथ चल रहा था, जब प्रभु ने प्रार्थना में मुझे कहा कि अर्पित, मैं अपने रूम के वहाँ पे प्रार्थना कर रहा था, घुटने के बल प्रभु के सम्मुख बैठा हुआ था, और कई बार परमेश्वर मुझे इंडिकेशन दे रहा था कि अर्पित तुझे अब निकलना है, बट मैं निकल नहीं पा रहा था। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि निकलना इतना आसान नहीं होता है। जब आप एक्सपेक्टेड पोस्ट और पोजीशन पे काम करते हैं, अच्छा आप अर्न कर रहे होते हैं, उस जगह को छोड़ना इतना आसान नहीं होता। और जब आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इतना आसान नहीं होते निर्णय लेने। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था। प्रभु ने उस समय मुझे कहा था कि मैं तुझे एक बेटा देने जाने वाला हूँ, जो भी दर्शन मैंने तुझे दिया है, जो बुलाहट मैंने तुझे दी है, उसका एक चिन्ह मैं तुझे दूंगा कि तुझे एक बेटा होगा। मैंने अपनी वाइफ को ये शेयर किया था, मेरी मम्मी को ये शेयर किया था, मेरी मदर लॉ को मैंने शेयर किया था कि परमेश्वर ने ये बातें मुझे कही हैं, मगर फिर भी मैं क्या है निर्णय नहीं ले पा रहा था, डिसीजन नहीं ले पा रहा था। बहुत सारी बातों से मैं भी होकर गया हूँ। इसलिए मैं अनुभव के आधार पर प्रचार कर रहा हूँ, कि ऐसे प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जीवन में मैंने गलतियाँ नहीं करी, प्रभु के विरुद्ध नहीं गया हूँ, और इसलिए सीखते हुए, लड़खड़ाते हुए, गिरते और पढ़ते हुए इस वचन को प्रचार कर रहा हूँ। इस बात को मैंने सीखा है कि खुदा के विरुद्ध जब हम जाते हैं, बहुत सारी बातों का हमने सामना किया। मेरे परिवार ने, मैंने
मेरी वाइफ ने, मेरे बच्चे ने बहुत बातों का सामना किया। वो इतना आईसीयू में एडमिट रहा, स्टार्टिंग के 2 साल 2020 तक इतना आईसीयू में एडमिट रहा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मेरी मम्मी इस बात को जानती, पीछे बैठी हुई हैं। बहुत सारी बातों को हम क्वेश्चन करते थे, खुदा क्यों ये बातें हमारे जीवन में आ रही, खुदा तेरे वचन का हम प्रचार कर रहे प्रभु। ये किताबों को उस समय मैंने लिख दी थी, तो बोलता खुदा तेरे वचन का हर एक पॉसिबल वे में मैं प्रचार कर रहा हूँ प्रभु। मैं अगर मेरा परिवार क्यों संघर्ष कर रहा है, आपको एक काम करना है। अगर आप स्ट्रॉम में से होकर जा रहे हैं, किसी आंधी तूफान का अगर आप सामना कर रहे हैं, घुटनों पे आए और पूछे तो सही कि खुदा ये क्यों हो रहा है। कई बार हम पूछते ही नहीं है, बड़े आसान रूप में उसको फेस करते रहते हैं, चलो जी रहे हैं, आए संसार में तो जिएंगे, है ना, चाहे कैसे भी जिए। नहीं, हम ऐसे नहीं जीना है, हमें पिता के पास जाना है। पिता, इन आंधी और तूफानों का सामना हम क्यों कर रहे हैं खुदा, तू हमें रिवील कर, हमें बता परमेश्वर। मैंने प्रार्थना करी, खुदा के पास आया, मैंने बोला प्रभु बता परमेश्वर। प्रभु जी, प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे क्या 2018 में बोला था, फिर मैं जान गया, हाँ प्रभु ये बोला था। तब लॉकडाउन में मैंने डिसीजन को लिया था, अक्टूबर के महीने में, नहीं मैं खुदा की सेवा के लिए निकलूँ, परमेश्वर के कामों के लिए मैं निकलूँ। उस दिन मैंने डिसीजन लिया। खुदा बहुत भाग लिया इस बात को, अब मैं तेरे पास आता हूँ खुदा। मैं उस समय भी प्रचार कर रहा था, ऐसी बात नहीं है, उस समय भी मैं प्रचार कर रहा था, उस समय भी मैं खुदा के वचन का डिक्लेरेशन कर रहा था, मगर खुद भी मैं स्ट्रॉम में से होके जा रहा था, उन बातों को मैं देख रहा था और मैंने उसके कॉज को पता किया। खुदा बता परमेश्वर। प्रभु ने बताया तुम मुझसे दूर मत भाग, अपनी बुलाहट से मत भाग अर्पित, जिस काम के लिए मैंने तुझे चुना है उससे मत भाग, तुझे मेरे पास आना है। मैंने तुझे तेरे माँ की गर्भ से चुन लिया है। और इस बात के ऊपर मैंने यकीन किया और मैंने स्टेप लिया और तमाम बातें थम गई। उसके बाद से आज तक मेरा बेटा जो है हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुआ। ये प्रभु का काम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गवाही है मेरे परिवार की, वरना हमने कई हजारों रुपए का हमने जो है बिल भरा है हॉस्पिटलों का, जबकि हम प्रभु का भी काम कर रहे थे। इसलिए मैं वार्न करना चाहता हूँ, कई बार मसीह लोग इस बात को बड़े सरल रूप में ले लेते हैं कि हम तो खुदा की इबादत कर रहे हैं तो हमारे जीवन में इन बातों का सामना हम नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम सॉरी। खुदा का वचन आंखें खोल देता है, वो इस बात को बताता है, इस बात को डिक्लेयर करता है। अगर तुम आंधी तूफानों का सामना कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसके कॉज को तो पता करो, उसके कारण को तो पता करो कि क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, और परमेश्वर आपको बताएगा। लूका की इंजील उसका 15वां अध्याय हम निकालेंगे और उसके हम पदों को हम पढ़ेंगे। 13 और 14 पद आप पढ़ें। लूका की इंजील 15वां अध्याय और उसके 13 और 14 पद हम पढ़ेंगे। और बहुत दिन ना बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। इससे पहले अकाल नहीं पड़ा। कब अकाल पड़ा? प्रभु की टाइमिंग तो देखिए कि परमेश्वर जब ही आंधी तूफानों को भेजता है, जब हम पूरे रीति से टूटने पर होते हैं और बड़ी तकलीफ आ जाती है। वो सब कुछ अपने वेश्याओं में सारी संपत्ति को उड़ा देता है जो अपने पिता से लेके आता है, कुकर में उड़ा देता है। और जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब क्या होता है? एक बड़ा अकाल वहां पर आता है और भयानक सिचुएशन उसकी हो जाती है। सुअरों का खाना उसे खाना पड़ जाता है। ऐसी बातों का वे सामना करता है। आप सोचिए, खुदा के ही तो लोग हैं, खुदा के वचन में दिए गए हैं। बताता है परमेश्वर क्यों ये वचनों को प्रभु ने दिया। ये अपने बाप, ये प्रोडिगल सन्स को हम देखते हैं, ये हम परमेश्वर के प्रेम से तुलना करते हैं, है ना। प्रभु के बच्चे भी प्रभु से दूर चले जाते हैं, बोलते नहीं खुदा अब हम ही इतने कैपेबल हो गए हैं, हमने इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज को हासिल कर लिया है, हमारी पे स्केल इतनी बढ़ चुकी है, हम सब कुछ अपने स्ट्रेंथ पे ही हासिल कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं, मैंने यहाँ तक इस बात को देखा है कि कई बार परमेश्वर के जो लोग हैं जो प्रभु का ही काम कर रहे हैं वही कहते खुदा तू तो साइड में बैठे रहे, तेरा काम हम ही अपनी स्ट्रेंथ से कर लेंगे, अपनी ताकत से कर लेंगे, अपने पैसे से कर लेंगे, अपने ज्ञान से कर लेंगे। सब कुछ आज धरा का धरा रह गया है संसार भर में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ, खुदा एक अलर्टनेस को दे रहा है कि लोगों को परमेश्वर के पास, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, क्योंकि वो खुदा की सेवा बिना खुदा के नहीं कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग जो खुदा की सेवा तो कर रहे हैं मगर बिना खुदा की सामर्थ के बिना कर रहे हैं। परमेश्वर ने वार्न करता है, प्रभु
प्रभु ने सिखाता है, इन आंधी तूफानों में अनुभव देता कि मेरे पास आओ, मेरे चरणों में बैठो, मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें यरूशलेम को भी नहीं छोड़ना है जब तक तुम पवित्र आत्मा से नहीं भर जाओ। उन्होंने कहा तुम्हें इंतजार करना है, और उन्होंने इंतजार किया। और कितने लोगों ने इंतजार किया? आपको पता है कितने लोगों ने इंतजार किया था? ऊपरी कोटि में जब प्रार्थना कर रहे थे उस समय 120 लोगों ने इंतजार किया, है ना। हम अगर आप लूका की इंजील को पढ़ेंगे तो यीशु मसीह ने जब अपने जी उठने के बारे में लोगों को रिवील किया तो कितने लोगों ने देखा? 300 से 400 लोगों ने, मगर पाया कितनों ने? 120। ये कहाँ छटनी हो गई? इंतजार ही नहीं कर पाए, चल दिए। जब स्ट्रॉम आ रहा था परसिक्यूशन का, सताव का, लोग कट लिए, इधर से उधर उधर हो गए, मगर 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे ऊपरी कोटि में, है ना। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, ठहरे रहे खुदा के समय तक, प्रभु ने अपनी आत्मा से उन्हें क्या है? भर दिया। सोचें, आप इंतजार कर रहे हैं 9 दिन तक, प्रभु ने कहा 10 दिन इंतजार करो। आपको नहीं पता 10 दिन तक खुदा कभी किसी को नहीं बोलता, बता के काम नहीं करता कि तुझे 10 दिन तक करना है। कभी कभी इन केसेस में प्रभु बता देता, रेवलेशन में बता रखा है, अगर आप पढ़े दूसरे अध्याय में, बस और नहीं जाऊंगा। मगर कई बार परमेश्वर बताता नहीं है तुझे कितने दिन इंतजार करना है। हो सकता है कुछ लोग जो है 8 दिन इंतजार करे, 9 दिन इंतजार करे, और 10वें दिन उनके जीवन में महान काम प्रभु ने रखे। सोचिए कितने पास से वो मिस कर गया, कितने पास से आके मिस कर गया। तो परमेश्वर जो है इन बातों को इसलिए लागू करता है कि वो बताता है कि तुम्हें लौट आने की आवश्यकता है, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ से भर दूंगा। उड़ाओ पुत्र, तू भाग रहा था, अपने पिता के प्रेम से भाग रहा था, मगर जब उसके जीवन में तकलीफें आई, मुसीबतें आई, उसने इस बात को जान लिया मेरे पिता का घर ही अच्छा है, मेरे पिता के चरणों में रहना ही सबसे भला है। यहाँ तो मुझे सुअरों को खाना खाना पड़ रहा है, मगर मेरे वहां पर मेरे पिता के घर में उसके स्वामी मुझसे अच्छा खाना खा रहे हैं, मुझसे अच्छी रीति से पहन रहे हैं, तमाम बातों को अच्छी रीति से जी रहे हैं, मगर मेरी यह हालत बद से बदतर होती चली जा रही है। ये सत्य है, कठोर सत्य है। खुदा अलाउ करता है, जब हम खुदा के विरुद्ध जाते हैं प्रभु अलाउ करता है, प्रभु उन्हें लौटा के लेके आता है। प्रभु ने उसे भी लौटा के लेके आया, प्रभु ने उसे छोड़ा नहीं। हम प्रार्थना करते हैं, कई बार माँ बाप प्रार्थना करते ना बच्चों के लिए, और जब बच्चे आंधी तूफानों का सामना करते तो माँ बाप भी नहीं समझ पाते, यार ये आप ही के प्रार्थना का प्रभाव है कि उनके जीवन में क्या है, ये तूफान आते हैं। क्योंकि माँ बाप प्रार्थना करें मेरे बच्चे का, मेरे बेटे का, मेरी बेटी का जीवन क्या है, नष्ट ना हो, तो प्रभु अलाउ करता है। जा मेरे बेटे, मेरी बेटी, तेरी प्रार्थना सुन ली, तेरे बच्चे फेस करेंगे, उनके प्राणों को तो मैं बचा के रखूंगा, मगर उनको जब वो आंधी तूफानों में से जाएंगे वो इस बात को जानेंगे कि कहाँ हमने गलती करी, कहाँ हमने रॉन्ग डिसीजंस लिए, कहाँ हम परमेश्वर के विरुद्ध गए। प्रभु उन बातों को रिवील करता है, भले से आज नहीं, आने वाले 3 या 4 या 5 साल बाद परमेश्वर लौटा के लेके आएगा। अगर आप किसी ऐसे परिवार को जानते जिनके बच्चे प्रभु से दूर चले गए हैं, अगर उनके माँ बाप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक दिन वो समय आएगा, उनके बच्चे लौट के आएंगे, कलीसियाओं में खड़े होंगे, खुदा के वचन का डिक्लेरेशन करेंगे, प्रचार करेंगे, प्रोफेसाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनके माँ बाप निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, और एक समय आएगा कि उनके बच्चे लौट के आएंगे। उड़ाव पुत्र भी जो है लौट के आ गया, अपने पिता के पास आ गया, अपने पिता के पास आ गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का धन्यवाद हो कि स्टॉर्म्स आते हैं जीवन के अंदर, क्योंकि इन स्टॉर्म्स में ही हम पिता के प्रेम को जान पाते हैं। आमीन। एक बात बताना चाहता हूं, हालांकि मेरे सब्जेक्ट का विषय नहीं है, बट फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जो उसका बड़ा बेटा था ना, वो इतना बाप को नहीं जान पाया जितने छोटे बेटे ने जान लिया, है ना। छोटा बेटा ने अपने पिता के प्रेम को जान लिया, बड़ा बेटा जो है बाप के घर में रहते हुए बाप को नहीं जान पाया। जब भाई लौट के आता तो क्या बोलता है, अरे ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं भाई, क्यों इतना जश्न हो रहा है ना। जब वो इस खबर को सुनता है तो घर में ही नहीं जाना पसंद करता है। क्यों भाई, है ना। आप सोचिए, चर्च की पिक्चर है, आज कलीसिया में एक पापी व्यक्ति लौट के आता है ना, और अंदर जो बैठे हुए जो लोग होते हैं ना, वो इसी रूप में देखते हैं, अरे यार ये तो हमने इसको बाहर पता नहीं क्या क्या करते हुए देखा, आज बड़ा प्रचार कर रहा है ना। वो अधिक प्रभु को जान के आया है, उस प्रेम को जान के आया है। ये बेटा बाप के साथ रह के बाप को नहीं जान पाया। सोचिए, मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, वो ये कि अगर प्रभु स्टॉर्म्स को अलाउ नहीं कर रहा होगा आज, अगर आने नहीं देता,
इन बातों को कलीसियाओं के ऊपर, क्यों आज कलीसिया इन बातों को सफर कर रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आज बहुत सारी कलीसियाएं सफर कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि प्रभु अलाउ कर रहा है कि वो जान ले, पिता के प्रेम को जान ले और लौट के आ जाए, लौट के आ जाए, प्रभु के पास आ जाए, प्रभु के चरणों में आ जाए। इसलिए प्रभु अलाउ करता है। पहली बात हमने सीखी, प्रभु इसलिए अलाउ करता है एक व्यक्ति के जीवन में कि वो प्रभु को जाने। दूसरी बात, इसलिए प्रभु अलाउ करता है कि वो प्रभु को जान तो लेता है मगर फिर भी प्रभु के सम्मुख नहीं आ पाता है, उसकी इच्छा में नहीं चलता है। तीसरी बात हम परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे। आप मेरे साथ निकाले परमेश्वर के वचन में से उत्पत्ति उसका 37 हम निकालेंगे और उसका 18 और 19वां पद हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 37 उसका 18 और 19 पद हम पढ़ेंगे और 24 पद। ज्यों ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने की युक्ति की और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने हारा आ रहा है। देखो सपन को देखने वाला, दर्शन को देखने वाला, ड्रीम को देखने वाला आ रहा है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम सोचते हैं कि खुदा हमने तेरे को जान लिया परमेश्वर, तेरे मार्गों में भी हम अब आ गए हैं परमेश्वर, अब क्यों हम स्टॉर्म्स का सामना कर रहे हैं? तीसरी बात, अभी भी स्टॉर्म्स का सामना कर रहे हैं खुदा, ये कैसे, ये क्यों हो रहा है? हमने तो मन भी फिरा लिया प्रभु, अब तेरे मार्गों में भी चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, डिस्कवर करना पड़ता है, बातों को जानना पड़ता है कि अब भी क्यों ये बातें थम नहीं रही हैं परमेश्वर, अब भी ये क्यों बातें हमारे जीवन में हो रही है। यूसुफ एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यूसुफ परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, अपने बाप से, अपनी माँ से प्रेम करने वाला व्यक्ति था, एक धर्मी जन था। उसने एक दर्शन को देखा, एक विजन को प्राप्त किया, ईश्वरीय विजन को प्राप्त किया, और जब वे देखता है इस बात को पाके, जब जाता है उसके भाई जो उसे मारने का प्रयास करते हैं, दूर से आते हुए देख लेते हैं कि यूसुफ आ रहा है, आओ उसे हम घात कर दें, उसे हम मार दें, और मार तो पाते नहीं है कि उसका छोटा भाई उसकी जान को बचा लेता है। मैं सब बातें नहीं पढ़ाऊंगा, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसे गड्ढे में गिरा देते हैं। गड्ढे में गिराने के बाद वो कहां पहुंच जाता है? 28वां पद पढ़े, कहां पहुंचता है? 24 और 28वां पद पढ़ दीजिए, 37 पे। और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया, और वो गड्ढा तो सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। 28वां पद। सो यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र में ले गए। अब यूसुफ जो है बेचा गया, ना केवल घात करने का उस पर प्रयास किया गया, उसे मारने का प्रयास किया गया, मगर यूसुफ के भाइयों ने उसे गड्ढे में भी गिराया, गड्ढे के बाद गड्ढे से बाहर निकाल के बेच भी दिया। सोचिए इस बात को यूसुफ के जीवन से कि कितने तकलीफों में से वे होके जा रहा था, कितने तूफानों का वे सामना कर रहा था, आंधियों का सामना वे कर रहा था। उसके अपनों ने उसे मारने का प्रयास किया, उसके अपनों ने उसे धोखा दिया और उसे बेच भी डाला। और वहां से वो कहां गया? पोतीपार के घर में भी गया, वहां पे भी उसने भलाइयां करी। परमेश्वर उसके हाथ के कामों को सफल करता था। वचन में लिखा हुआ है, जिस काम पे वे अपने हाथ को लगाता था प्रभु उसे प्रॉस्पर करता था, और इस बात को पोतीपार भी जानता था। मगर उसकी वाइफ ने उसके ऊपर गलत दृष्टिकोण से उसे देखा, मगर यूसुफ वहां पे भी पवित्रता का जीवन उसने जिया। वे भाग गया, वहां से वो कहां पहुंच गया? वो जेल में पहुंच गया। जेल में भी खुदा का काम कर रहा है। पिलाने हारे और पकाने हारे वालों का क्या है अर्थ? जो उन्होंने सपन देखा उसके अर्थ को वहां पे भी उन्हें बताता है, अच्छे कामों को वो वहां पे भी करता है, और वहां पे भी उसे कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है ना। जब वो बच जाता है फिर भी उसका सुधि नहीं ली जाती है। मगर एक समय आता है, एक समय आता है। तीसरी बात, ये स्टॉर्म्स हमारे जीवन में अभी भी इसलिए आते हैं, कई बार जब हम प्रभु के मार्गों में चल रहे होते हैं, सीधाई से भलाई के साथ चल रहे होते हैं, धर्मी जीवन, पवित्र जीवन जीते हुए चल रहे होते हैं, खुदा के वचन को पढ़ते हुए, मनन करते हुए, उस पर चलते हुए जी रहे होते हैं, तब भी हम आंधी तूफानों का सामना कर रहे होते हैं। तो प्रभु ने मुझे इस बात को सिखाया, मुझे बताया कि अर्पित, यह आंधी तूफान इसलिए आते हैं कि मैं
अलाइन करता हूं इन परिस्थितियों के द्वारा, उनके मार्गों को अलाइन करता हूं कि वो अपने प्रॉमिस लैंड तक, अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने विजन तक, अपने दर्शन तक वे पहुंच नहीं पाए। ये परिस्थितियां, ये स्ट्रॉम्स ही हैं जो हमारे को हमारे हमारे पर्पस पे, जो डिवाइन पर्पस होता है, वहां पे लाके हमें खड़ा कर देती है। यूसुफ एक बेहतरीन उदाहरण है। उसके जीवन में आंधी और तूफान जो है थम नहीं रहते। बहुत सारे आंधी और तूफानों का वे सामना कर रहा था, परेशानियों का सामना कर रहा था, इमोशनली वो टूट गया था, उसके अपनों ने उसे धोखा दिया, मारने का उसे प्रयास किया गया, मगर उसने क्या किया? वो भलाई करता रहा। वे उसने उस जीवन को उसने जिया। परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसे नहीं त्यागा। मगर ये तमाम परिस्थितियां जो है, परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था कि तेरे माँ बाप और तेरे भाई तुझे दंडवत करेंगे। प्रभु को उस पोजीशन तक उसे लेके जाना था, और उस पोजीशन तक उसे लेके जाने के लिए उसे इस आंधी और तूफानों का सामना करना ही पड़ता और करना ही था, और उसने किया इन आंधी और तूफानों का सामना। कई बार हम जब प्रोसेस में से होके जाते हैं, परमेश्वर प्रतिज्ञा देता है, मगर प्रतिज्ञा से भयानक जो होती है प्रोसेस होता है। प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। परमेश्वर जब दर्शन हमें दे देता है, हम दर्शन को पाके तो बड़े खुश हो जाते हैं इस बात को, वाओ परमेश्वर ने इतनी बड़ी बातें मुझको बता दी हैं, इतने बड़े प्लान्स खुदा के मेरे लिए हैं। मगर जितने बड़े प्लान्स हैं भाई और बहनों, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी होती है, उतने बड़े सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ते हैं, उतनी ही मुसीबतों का भी सामना कई बार करना पड़ता है, उतने ही आंधी तूफानों का भी सामना करना पड़ता है। बाइबल को उठा के पढ़िए, उत्पत्ति से पढ़िए, इस बात को देखने पाएंगे कि जिन जिन को परमेश्वर ने चुना, उनके जीवन में आंधी और तूफान आते ही रहे, मगर ये आंधी और तूफान उन्हें डरा नहीं पाए, ये आंधी तूफान ने ध्वस्त नहीं कर पाए, ये आंधी तूफान उन्हें मार नहीं पाए। जैसे आज आराधना में आंटी ने इस बात को बोला कि जल में से होके जाएगा, जल तुझे डुबा ना सकेगा, तो आंधियों में से होके जाएगा, कोई भी आंधी तेरे जीवन को छीन ना पाएगी। हम देखते हैं दानियल की किताब में, भविष्यवक्ता की किताब में, शद्रक मेशक और अबेदनो जो हैं प्रभु के लिए खड़े रहते हैं, उनके जीवन में भी आंधी तूफान आते हैं, और आग की भट्टी में उन्हें डाल दिया जाता है। मगर उस आग की भट्टी में से पहले उन्हें डाला जाए, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, परमेश्वर उनके लिए मौजूद था, उनका वेलकम करने के लिए परमेश्वर पहले से वहां पर था। हम आंधी तूफान में से होके जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं इस बात को नहीं बोलूंगा कि हम नहीं जाएंगे, हम जाते हैं। हो सकता है आप जा रहे होंगे, या हो सकता है आप जाएंगे, मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट इस बात को बताना चाहता हूं, डिक्लेयर करना चाहता हूं कि परमेश्वर जो है अलाइन करता है। अगर आप परमेश्वर के सम्मुख जी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खुदा मैंने तेरे बड़े नाम को जान लिया है, अगर आप कह रहे हैं खुदा हम लौट के तेरे पास आ चुके हैं, परमेश्वर पिता प्रभु जी हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि खुदावन ये आंधी तूफान क्यों नहीं थम रहे, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं इस बात से, तीसरे पॉइंट से, कि खुदा इन आंधी तूफानों के द्वारा आपको अलाइन कर रहा है आपकी डेस्टिनेशन की ओर। आप अग्रसर हैं, प्रेज द लॉर्ड। आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने प्रॉमिस की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने फुलफिलमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, आप अपने उस प्रोफेसी की ओर बढ़ रहे हैं जो आपसे खुदा ने कई वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, अपने दासियों के द्वारा जो वचन दिए गए। आज की आराधना आप देख सकते हैं पूरे संदेश से मिली हुई है। आज की आराधना ये पवित्र आत्मा का काम है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि इस कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम है। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मगर इस बात की गवाही दे रहा हूं कि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा है। जो मैं संदेश दे रहा हूं आज आराधना में, सारी बातें पहले से ही बोल दी गई थी। आमीन। ये परमेश्वर की आत्मा का काम है, पवित्र आत्मा का काम है कि परमेश्वर जो है उन बातों को अपने नियंत्रण में लिए हुए होता है। मैंने आंटी से कोऑर्डिनेट नहीं किया, आप ये गीतों को लेना या इन शब्दों को बोलना, क्या था कि आंटी नहीं किया, है ना। ये प्रभु का कोऑर्डिनेशन है, ये पवित्र आत्मा का काम है ना, पवित्र आत्मा का काम। अगर आज आप कोई आंधी तूफानों में से होके जा रहे हैं, प्रभु कह रहा है मैं तुझे तेरी मंजिल की ओर लेके जा रहा हूं, मैं तुझे उस फुलफिलमेंट की ओर लेके जा रहा हूं जो मैंने तेरे लिए कर रखी है, रख रखी है। आप पढ़ें, प्रभु के वचन से पढ़ें, उत्पत्ति उसका 39 निकालें और उसका आप 23वां पद आप पढ़ें। उत्पत्ति 39 उसका 23 पद हम पढ़ेंगे। बंदीगृह के दरोगा के वश में जो कुछ था, क्योंकि उसमें से उसको कोई भी वस्तु देखने ना पड़ती थी, इसलिए कि यहोवा यूसुफ के साथ था, और जो कुछ वो करता था यहोवा उसको उसमें सफलता देता था। अब यहाँ पर इस बात को लिखा गया है, नोट किया गया है, बताया गया है
कि यूसुफ भले से ही जेल में रह रहा हो, जेल का खाना खा रहा हो, कैदियों के समान रह रहा हो, बहुत सारे चूहे उस समय हुआ करते थे। और जब मैंने इसकी स्टडी करी थी, इस बुक के अंदर मैंने लिखा है, इसके यूसुफ के जीवन से भी मैंने इस बात को लिखा है कि उसने बहुत सारी बातों का सामना किया, और बहुत सारी बातों में से जब ये होके गया, प्रभु के वचन में उसके बारे में गवाही दे रखी कि यहोवा उसके साथ था। आपके स्ट्रॉम में, आपकी मुसीबतों में, आपकी बीमारियों में, आपकी तकलीफों में, आपके हर एक उन बातों में जिनमें से आप होके जा रहे हैं, आज एक ऐसी आंधी तूफानों का आप सामना कर रहे हैं शायद जिसको आप दूसरों को नहीं बता पा रहे होंगे, अपने पासबान को नहीं बता पा रहे होंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहोवा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। निकाले मरकुस की इंजील, उसका 4वां अध्याय आप निकालें और उसके 37वें पद को आप दोबारा से पढ़ें। मरकुस का 4वां अध्याय और उसका 37वां पद हम पढ़ेंगे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। 38वां पद। और वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। चेले भूल गए थे, इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। कई बार हम विश्वासी लोग इस बात को नहीं समझ पाते, भूल जाते हैं कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। यीशु मसीह ने नहीं छोड़ दिया था, यीशु मसीह उन्हीं की नौका में था। आज अब आंधी तूफानों का सामना कर रहे, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, उस नौका में आपके साथ है। आपकी जीवन की यात्रा में परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम के रखा है। चाहे कैसी बीमारियों का आप सामना कर रहे हैं, चाहे कैसी मुसीबतों का आप सामना कर रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस में से अगर आप होके जा रहे हैं, इमोशनली आप टूट चुके हैं, डिस्करेज हो चुके हैं, लोग आपके ऊपर दोष लगा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। यूसुफ के साथ परमेश्वर था। हम शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन में देख सकते हैं परमेश्वर उनके साथ था। हम दानियल के जीवन में देखते हैं जब शेरों की मान में डाला गया, परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर थी, पहले से उसका इंतजार कर रही थी, परमेश्वर ने पहले से उसके लिए प्रबंध करके रखे थे। हम इस बात को कई बार भूल जाते हैं। हम आंधी और तूफानों में, हमारा सारा ध्यान आंधी और तूफानों में, उन बातों में, उन बीमारियों में, उन तकलीफों में लग जाता है। मगर परमेश्वर कहता है कि विश्वास के करता, सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो। कई बार हम जो इस बात को नहीं कर पाते, शैतान जिस बात में हमें डिमोटिवेट कर देता है वो ये कि हम अपने आंधी और तूफानों में इस बात को भूल जाते हैं कि परमेश्वर भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमारे साथ जिंदा परमेश्वर है जो हमें संभाले हुए है। इसलिए तो आज आप आंधी तूफानों में आराम से होके जा रहे हैं, जिंदा हैं, इसलिए तो आप जिंदा हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज संसार में बहुत सारी आंधी तूफान आ रहे हैं, मैं बता भी नहीं सकता हूं और यहां से मैं बोल भी नहीं सकता हूं। अलग अलग रूप में लोग जो हैं आंधी तूफानों का सामना कर रहे हैं, मगर परमेश्वर आज इस बात को बोल रहा है कि मैं आज भी जीवित हूं, जिंदा परमेश्वर हूं और मैं तुम्हारे संग हूं। मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है, अगर उसने आपको जो प्रतिज्ञा आपको उसने दी है वे उसे पूरी करने की सामर्थ्य वे रखता है। चाहे कैसे भी आंधी तूफानों का आप सामना करें, परमेश्वर आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगा। अगर आप आंधी तूफानों का सामना कर रहे हैं और कह रहे हैं खुदा मैं तेरे सम्मुख पवित्रता के साथ चल रहा हूं, सच्चाई और खराई के साथ चल रहा हूं, प्रभु जी मैं तेरी इच्छा पे बना हुआ हूं खुदावन, तो परमेश्वर आपको एक प्रतिज्ञा देना चाहता है इस वचन के आधार पे कि परमेश्वर ने आपके हाथ को थाम रखा है, प्रभु ने आपको नहीं छोड़ा है, प्रभु आपके संग है। चाहे आकाश की सारी शक्तियां आपके विरुद्ध खड़ी हो जाएं, लोग आपके विरुद्ध खड़े हो जाएं, दुष्ट आत्माएं विरुद्ध आपके खड़ी हो जाएं, मगर वे आपके प्राणों को नहीं छू सकती हैं, आपको नीचा नहीं गिरा सकती हैं। ऐसी कोई शक्ति ही नहीं बनी जो परमेश्वर की शील्ड को, परमेश्वर की प्रोटेक्शन को तोड़ने पाए। यीशु का लहू इतना सामर्थ्य है कि उसके आसपास भी दुष्टता की कोई तमाम शक्तियां जो है भटक नहीं सकती है। मुझे पता है, मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार में बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में एक जगह है बक्सर, अगर आपने सुना हो, बक्सर एक नक्सलियों का इलाका है, वहाँ पे हम प्रचार के लिए गए हुए थे और वहाँ पर जब कलीसिया में प्रचार किया गया तो लोगों के जीवन में इतनी इवल स्पिरिट थी। चर्च के अंदर 100 लोग थे और 100 में से 90 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा थी। मैं तो पहली बार ही ऐसा चीज़ को अनुभव किया कि 100 लोग थे और 100 में से 90 लोगों के अंदर दुष्ट आत्मा थी। सारे लोग तो नीचे लौट रहे थे, मैं पासवान को हम देख रहे थे कि पासवान ये क्या हो गया ये नीचे कैसे लौट रहे हैं, है ना। तो उन्होंने बोला कि नक्सली इलाके से आते हुए वो लोग हैं, है ना।
और वहाँ पे एक जन के अंदर दुष्ट आत्मा थी, और वो कह रही थी, इस बात को बोल रही थी कि तुम्हारे पीछे जो है मैं यीशु मसीह को खड़े हुए देख रही हूँ। उसने इस बात को बोला। उसको डिलीवरेंस जयपुर में दी थी, और 3 महीने बाद वो हमें छत्तीसगढ़ में मिली, और उसने हमें पहचान लिया, तुम तो वही लोग हो जिन्होंने मुझे जयपुर में निकाला। मैंने बोला यार खुदा, ये 3 महीने में इतना सफ़र ट्रैवल करके वहाँ पहुँच गई, बताओ आप, है ना, ट्रैवल करके वहाँ पहुँच गई। और जब वहाँ पे हम खड़े हुए तो उसने पहचान लिया। हमने नहीं बोला, हम तो कैसे पहचानते, बट उसने पहचान लिया। तुम यहाँ पर भी आ गए, तुमने जयपुर में भी मुझे बहुत सताया। अगर यीशु मसीह तुम्हारे साथ नहीं होता, अगर तुम्हारे पीछे नहीं खड़ा होता, तो मैं देख लेती तुम्हारे को। यीशु मसीह तुम्हारे साथ। उस दिन मेरे रोंगटे खड़े हो गए। खुदा है भाई, दिख नहीं रहा मगर है, प्रभु है आपके साथ, आपके स्ट्रॉन्ग में प्रभु आपके साथ है। मैं 2013 में बहुत बीमार पड़ गया, और जब मैं बहुत बीमार पड़ गया, मम्मी उस समय ऑन ड्यूटी पे थी, रेलवे में थी, मैट्रन की पोस्ट पे थी, और उस समय मैं भी जॉब कर रहा था रेलवे के अंदर। और मैं मतलब लगभग 16 घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती थी, क्योंकि मेरे को छुट्टी लेनी थी मिनिस्ट्री की जाने के लिए। तो मैं कई बार एक्स्ट्रा आवर्स अपने देता था कि मैं कैजुअल रेस्ट जो है CR जो है कलेक्ट कर लूँ, और छुट्टी में वो मेरे काम आए। तो मैं बहुत बीमार पड़ गया, और ज़्यादा ड्यूटी करने के चक्कर में, और इतना बीमार पड़ गया कि मैं ICU में पहुंच गया। 3 सितंबर की 2013 में, मुझे याद है, आंटी पीछे बैठी, उन्हें भी इस बात को याद होगा कि मेरे लिए प्रार्थना की गई थी। बहुत सारी जगह प्रार्थना की गई थी। बेंगलोर में मेरे लिए प्रार्थना की गई थी, पॉल थंगे अंकल के वहाँ पे चर्च में प्रार्थना, बहुत सारी जगह प्रार्थना विषय गया था। और मैं इतना भयानक रूप में बीमार पड़ गया कि मुझे सांस नहीं ले पा रहा था मैं। और 1-2 दिन बाद जब मेरा CT स्कैन हुआ, टेस्ट वेस्ट वगैरह हुए, तो डिस्कवर किया गया मेरे लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है, और ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन मुझे लग गया। और मेरे को समझ में नहीं आता कि इन्फेक्शन मुझे कहाँ से लग गया। मेरी मम्मी बहुत रोई, मेरी मम्मी ने बहुत आंसू बहाए, और मेरी हालत इतनी थी कि मैं ICU में जब एडमिट था, एक दिन इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि मैं घड़ी को देख रहा था। और मैं खुद ही कार ड्राइव करके लेके गया था, वैशाली नगर में हमारा घर है, वहाँ से मैं रेलवे हॉस्पिटल में आया, खुद ही ड्राइव करके आया था। मेरी उस समय पल्स रेट 195 चल रही थी। 195 की पल्स रेट में मैं गाड़ी चलाते जब आया, और मेरे को उस समय ब्रिज नहीं था रेलवे हॉस्पिटल के सामने, और वो था केवल डिवाइडर था। मैंने उस डिवाइडर पे से कुदा दी थी गाड़ी, क्योंकि मेरे को बहुत तकलीफ हो रही थी। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल के सामने मैंने अपनी गाड़ी को रोका, मैं तुरंत गाड़ी खोल के नीचे लेट गया, और तुरंत एकदम से मम्मी ने स्टाफ को बुलाया, और सब मेरे को लेके गए ICU में। मुझे लेके जब जा रहे थे, मैं बेड पे लेटा हुआ, तो मैं घड़ी को देख रहा था, ऐसी घड़ी सामने थी, और घड़ी को मैं देख रहा था। उस समय 11:45 समथिंग हो रहे थे। मेरे को लग रहा था शायद अगला दिन 12 बजे का, अगला दिन मैं नहीं देख पाऊंगा, है ना। बहुत तकलीफें में से जब मैं होके जा रहा था, उस समय में भी मैं प्रचार कर रहा था, खुदा की सेवा कर रहा था। ये अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ मैं, है ना, अनुभव के आधार पे। मेरे अंदर भी प्रश्न चिन्ह है, खुदा मैं तो तेरी सेवा कर रहा हूँ, खुदा इन बातों का क्यों मैं सामना कर रहा हूँ प्रभु जी। और जब मेरे पास एक रिपोर्ट मेरे पास आई CT स्कैन की, उस समय रूम में कोई नहीं था मेरे साथ, और मम्मी बाहर गई थी किसी डॉक्टर से बात करने के लिए, और मैं नीचे उतरा अपने बेड से, और मैंने रिपोर्ट को हाथ में लेके केवल इस बात को बोला, खुदा इसके द्वारा भी तू अपनी महानता को प्रकट करेगा, अपने उद्देश्य को पूरा करेगा प्रभु। मैं नहीं जानता ये क्यों मेरे जीवन में आई है परमेश्वर, इसका क्या मकसद है, मगर तू जानता है मेरे जीवन का हर एक पल, हर एक बात का नियंत्रण तेरे हाथों में है परमेश्वर। तू बता खुदा कि ये क्यों आया है खुदा, और उस कारण को फुलफिल कर पिता परमेश्वर। मैं आंसुओं के साथ प्रार्थना किया। मैं अपने घर जब मैं डिस्चार्ज होके गया, मैं आंसुओं से रोता था, मेरा तकिया जो है भीग जाया करता था। मेरी माँ जब मुझे देखती थी, वो आंसू से रोती थी कि बेटा तुझे क्या हो गया है। मैं एक निवाला तक नहीं खा पाता था। मैं जहाँ 6 से 7 रोटी खाने वाला व्यक्ति एक निवाला नहीं खा पा रहा। एक माँ जब इस बात को देखती है, देखेगी जिसको उसने इतने बड़े दुख के साथ पाला पोसा बड़ा किया, वो कैसी कंडीशन में होगी। वो बहुत रोती थी। मैं अपनी माँ को देखता था, मैं बोलता था मम्मी आप अपनी ड्यूटी जाओ, ड्यूटी करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। प्रभु ने वचनों से मुझे भरा। प्रभु ने कहा तू नहीं मरेगा वरन जीवित रहेगा, वरन मेरे कामों का वर्णन करेगा। और यही मेरी मेडिसिन बन गई। इस वचन को मैं दिन रात बोलता था, वचन को पढ़ता था। और एक दूसरी किताब जो मैंने लिखी है, वो उसी बीमारी के हालत में परमेश्वर ने मुझे इन वचनों को रिवील किया था, बताया था। मैं नोट्स बनाता था उस बीमारी की हालत में बैठे हुए, लेटे लेटे लिखा करता था, क्योंकि मेरे को लिखने की आदत है। और मैं लिखा करता था, खुदा से मांगता था, रो रो के प्रार्थना करता था। रात रात मुझे नींद नहीं आती थी, मैं एक ही काम करता था, कोई बात नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, कोई बात नहीं मुझे खांसी हो रही है, कोई बात नहीं मुझे तकलीफ और दर्द हो रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, खुदा तेरे वचन को जरूर मैं पढ़ूंगा। और मैं वचन को जब मैं पढ़ता था, परमेश्वर मुझे बताता था, मेरे कानों में बोलता था कि इस अध्याय को निकाल, इस पद को निकाल, अंडरलाइन कर ले। और मेरी बाइबल जो समय की जो बाइबल है, वो पूरी रेड पेन से अंडरलाइन हुई भी थी। उस समय जो मैंने नोट्स बनाए, उन्हीं बातों को मैंने सेकंड किताब के अंदर लिखा है।
उन्हीं बातों को। तो परमेश्वर आपको उन तमाम बातों में से होके जाने देता है। प्रभु अलाइन करता है आपके डिजाइन डेस्टिनेशन की ओर, पर्पस की ओर, जो बुलाहट परमेश्वर आपको देता है। कई बार उसके कामों को हम नहीं समझ पाते, उसके तरीकों को हम नहीं समझ पाते। हम सोचेंगे खुदा कभी ऐसा नहीं करता। कई बार आप परमेश्वर के वचन से इस बात को देखेंगे, कई बार जीवन की हालात और परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, हमारे अनुसार नहीं होती, जैसा हम चाहते हैं वैसे नहीं होती हैं। मगर उन परिस्थितियों में भी परमेश्वर में जब होके जाने देता है, प्रभु हमें ट्रेंड करता है, प्रभु हमें सिखाता है, प्रभु हमें गाइड करता है। और क्यों करता है? क्योंकि वो अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहता है। यूसुफ को परमेश्वर इतने दुखों में से इसलिए लेके गया। अगर यूसुफ के जीवन के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस बात को आप देख नहीं पाएंगे कि यूसुफ जब उस पोजीशन पे पहुंच गया, उसने अपने भाइयों को क्या गले लगा के पुच्ची करी। किस किया? क्या करता है? किस करता है ना? अगर वो चाहता तो उन्हें मरवा देता, उन्हें चाहता तो मरवा देता। मगर इन तमाम परिस्थितियों में जब वो होके गया, प्रभु ने उसे नर्म और दीन कर दिया था। प्रभु ने उसके सारे अस्थि पंजर नट बोल्ट टाइट कर दिए थे, स्क्रू टाइट कर दिए थे उसके, कि मैंने तुझे इसलिए इनमें से होके लेके गया हूँ कि तुझे मैं सिखाऊं तुझे कैसे व्यवहार करना है। जब तू ऊपर खड़ा होगा तो तुझे तेरे सामने वाले व्यक्तियों को कैसे डील तुझे करना है। इसलिए परमेश्वर कई बार जो है इन बातों में से होके जाने देता है कि हमें ट्रेंड करे, हमें सिखाए, हमें मोल्ड करे। और मोल्ड ऐसे नहीं होते, मोल्ड करने के लिए तोड़ा जाता है, टूटते हैं और फिर प्रभु समेटता है। ये परमेश्वर का तरीका है। अगर आप कोई स्ट्रॉन्ग में से होके जा रहे हैं, तकलीफ में से होके जा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके साथ है। मैं 6 अक्टूबर की बात बताना चाहता हूं, जब मैं रिकवरी की स्टेज पे था 2013 में, और दिन संडे था और मैं चर्च में बैठा हुआ था। मेरे आगे जो है 4-5 सीटें खाली थी और मेरे पीछे जो है 4-5 सीटें खाली थी। मैं अकेला बैठा हुआ था, खुदा की आराधना कर रहा था। और जब मैं आराधना कर रहा था, परमेश्वर की आराधना करते हुए मेरे पास प्रभु ने आवाज़ दी कि अर्पित उठ और जाके बाहर बैठ। अब मैं आराधना कर रहा हूँ, वर्शिप चल रही है, प्रभु कह रहा है उठ और जाके बाहर बैठ। मैं सोचा खुदा ये तू ही तो है। प्रभु ने दूसरी बार मुझे बोला और तेजी आवाज में, अर्पित उठ जाके बाहर बैठ। मैं दूसरी बार भी सोचा खुदा तू ही बोल रहा है क्या, क्योंकि तेरी आराधना कलीसिया में चल रही है। तीसरी बार परमेश्वर ने बोला अर्पित उठ जाके बाहर बैठ। और तुरंत मैं उठा, मैंने कुछ भी नहीं सोचा, मैं जाके बाहर बैठ गया चर्च के। और जैसे मैं बाहर बैठा, एकदम से विस्फोट की आवाज आई। और मैं उस समय मेट्रो का काम चल रहा था चर्च के आगे। मैं देखा कि शायद ट्रेन जो है गिर गई, ट्रेन गिर गई होगी। मैं बाहर जाके देखने लग गया, ट्रेन गिर गई क्या। पीछे से मेरी मम्मी चिल्लाती है अर्पित तू ठीक है क्या। मेरे भैया वर्शिप लीड कर रहे थे, उन्होंने स्टेज से बोला अर्पित तू ठीक है क्या, क्योंकि जहां पे मैं बैठा था वहां पे 5 फीट का पूरा छत का ब्लॉक नीचे गिर गया था, पूरा ब्लॉक नीचे गिर गया था। उस समय उधर ही बैठा हुआ था, मैं बिल्कुल उसी स्पॉट पे आके गिरा जहां पे मैं बैठा हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, खुदा आपके साथ है, उसने आपका साथ नहीं छोड़ा है। जब मैं ऐसी बीमारी में से, तकलीफ में से होके जा रहा था, ये सारे इंसिडेंट्स जो हो रहे थे वो मुझे इस बात को बता रहे थे कि बेटा मैंने तेरे हाथ को थाम रखा है, बेटा मैंने तुझे पकड़ रखा है। चाहे परिस्थिति तेरे अनुकूल ना हो, तेरे पक्ष में ना हो, तो उन बातों का सामना कर रहा हो, उस बीमारी में से होके जा रहा हो, तकलीफ में से होके जा रहा हो, मगर मैं तेरे को बताना चाहता हूं मैं तेरे साथ हूं। आकाश की कोई शक्ति तेरे प्राण को नहीं छीन सकती, कोई बीमारी तेरे प्राण को मुझसे अलग नहीं कर सकती, मैं उस उद्देश्य को पूरे होने से नहीं रोक सकती। मैं आज आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं, अगर जो बातें परमेश्वर ने आपको कही हैं, जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिए हैं, उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसी कोई दुष्टात्मा नहीं बनी, ऐसी कोई अंधकार की शक्ति नहीं बनी, ऐसी कोई अंधकार की शक्ति नहीं बनी जो परमेश्वर की योजना को फुलफिल होने ना दे, परमेश्वर के कामों को फुलफिल होने ना दे। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको ठहराया है कि आप खड़े हों और आप खुदा के काम को करें, परमेश्वर के नाम को लें, उस डिजाइन पर्पस को फुलफिल करें, तो कोई भी आपके कदमों को नहीं पीछे खींच सकता। भले से परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं होगी, आपके कंफर्ट जोन में से आपको परमेश्वर बाहर निकालेगा, इन तमाम बातों को आप देखेंगे, मगर प्रभु आपको बार बार इस बात को बोलेगा मैं तुम्हारे साथ हूं। आज इस स्ट्रॉम में जो संसार भर में आया हुआ है, आज हमारे भारत देश में जो आया हुआ है, बहुत सारी बातों को मैं यहां से बोलना नहीं चाहता, मगर हम जानते हैं
कि बहुत सारी बातें जो इस संसार में हो रही हैं, हमारे भारत देश के अंदर हो रही है, मगर खुदा कलीसियाओं को कह रहा है, अपने विश्वासियों को कह रहा है, अब समय आ गया दृढ़ हो जाने का, अब समय आ गया अपने कदमों को स्थिर करने का, खड़े हो जाने का, अपने कमरों के बेल्ट को कसने लेने का, कि मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग बैक, है ना। और ये सारी बातें होंगी, खुदा के वचन में दिए तो होंगी। हम कितना प्रार्थना करें खुदा नहीं हो, ऐसा तो है नहीं कि खुदा अपने वचन को पूरा नहीं करेगा, वो तो होंगी। बट हमें यह प्रार्थना करिए, खुदा हमारे साथ तू रहना पड़े, हम तेरे साथ लिपटे रहें परमेश्वर। अगर हम लिपटे रहेंगे तो कोई भी आपको टच भी नहीं कर पाएगा विदाउट गॉड्स परमिशन। प्रभु की बिना योजना के कोई भी आप तक नहीं पहुंच पाएगा। परमेश्वर आपके साथ है, इस कलीसिया के साथ परमेश्वर है, आप लोगों के साथ परमेश्वर है। मैं इनकरेज करना चाहता हूं इन वचनों के आधार पर कि परमेश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा। मैं अपने जीवन की एक गवाही के आधार पर इस बात को बोल सकता हूं, कह सकता हूं, डिक्लेयर कर सकता हूं, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई हालात, कोई परिस्थिति जो है परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा होने से नहीं रोक सकती हैं। वो आपको निकाल के लेके आएगा। ये सारी बातें जो मैंने खुद ने अनुभव करी, इन बातों को मैंने सीखा कि ये आपको परमेश्वर की विल में, प्रभु के पर्पस में, डिवाइन पर्पस में हमें बढ़ाती हैं। अगर आप किसी आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि आप डिवाइन पर्पस की ओर, अपने मंजिल की ओर, अपने ड्रीम्स की ओर, अपने फुलफिलमेंट की ओर, उस प्रोफेसी की ओर आप बढ़ रहे हैं जो परमेश्वर ने आपसे करी है। मैं नहीं जानता कि इन आंधी तूफानों का सामना आज आप कर रहे हैं, चाहे ये मैसेज को आने वाले समय में लोग ऑनलाइन सुने, मैं नहीं जानता, मगर मैं कह सकता हूं, इस बात को डिक्लेयर कर सकता हूं, बोल सकता हूं कि परमेश्वर ने आपका हाथ को थाम रखा है, आपको पकड़ रखा है। चाहे कैसी बात का आप सामना करें, परमेश्वर आपके जीवन की नौका को पार लगाएगा। चेले लोग डर गए थे, चेले लोग बोल रहे थे तुझे हमारी प्राणों की कोई चिंता नहीं है। कई बार हम भी डर जाते हैं मुसीबतों को देख के, हमारे जीवन में भी क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मगर खुदा आज यहाँ से कह रहा है कि मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। दूध पिलाती माता तुम्हें छोड़ सकती है, मगर मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें थाम रखा है, तुम्हें को प्रोटेक्ट करके रखा है, और उस पर्पस को मैं फुलफिल करूंगा। आई वॉन्ट टू इनकरेज यू ऑल। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, इनकरेज करना चाहता हूँ, जवानों को, हर एक जन को, कि परमेश्वर आप लोगों के साथ है, प्रभु आप लोगों के साथ है। अगर आप किसी स्टॉर्म का, तूफान का सामना कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु आपके साथ है, आप अकेले नहीं जा रहे हैं। हम भूल जाते हैं कि हम अकेले जा रहे हैं, कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। ये किताब जो है मैं केवल 10 कॉपीज़ यहाँ पे लेके आया हूँ, मैं अंकल को दे दूँगा, आप इसे अंकल से कलेक्ट कर सकते हैं। 10 कॉपीज़ ही मैं लेके आया हूँ, तो आप इसको अवश्य लें, पढ़ें, क्योंकि मैं सोचता हूँ बड़े साधारण शब्दों में मैंने इस किताब को परमेश्वर की गाइडेंस में होकर मैंने लिखा है, बड़े साधारण रूप में लिखा है, मगर इन बातों को प्रभु ने मेरी मदद करी कि मैं कलीसिया तक पहुँचाऊँ, कि तमाम बातें जो खुदा ने अपने वचन में कही हैं वो आज ऑनलाइन होके पूरी हो रही हैं, एक एक करके पूरी हो रही हैं, और बड़ी तेज रफ्तार से। भले से बहुत सारे लोग सोए हुए हों, इससे खुदा को कोई परवाह नहीं है। खुदा अपना काम कर रहा है, खुदा अपने वचनों को पूरा कर रहा है। जगे हुए हैं तो जान लेंगे, सोए हुए हैं तो सोते रह जाएंगे, है ना। मगर खुदा तो अपना काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपना काम कर रहा है, इस संसार में लोगों के जीवनों में काम कर रहा है। तो आइए हम प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद में अंकल को मैं हैंड ओवर करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें, हम अपने स्थानों पे हम खड़े हो जाएंगे। जो भी वचन आज हमने प्रभु के माध्यम से हमने सुना, खुदा के वचन से हमने सुना, अगर आप किसी आंधी तूफान का सामना कर रहे हैं, किसी बातों का आप सामना कर रहे हैं, मैं नहीं जानता कि ऐसे आंधी तूफानों का आप सामना कर रहे हैं, बट मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि हमें एक काम करना है, और वो काम ये खुदा के चरणों में आना है और कहना है, खुदा ये आंधी और तूफान मेरे जीवन में क्यों आए प्रभु, तो मुझे बता प्रभु जी। ये तकलीफ क्यों आई प्रभु जी, तो मुझे बता पिता। इन बातों का सामना मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरा परिवार क्यों कर रहा है प्रभु, तो मुझे बता प्रभु। और प्रभु आपको अवश्य बताएगा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति, प्रशंसा, आपकी बड़ाई मैं करता हूँ प्रभु जी। इन वचनों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ खुदावन परमेश्वर पिता, जो आपने मुझे दिए पिता, कि मैं स्थान से खड़े होके आपकी आत्मा के द्वारा इन वचनों को मैं बोलने पाऊँ प्रभु जी।
और खुदावन परमेश्वर जो वचन यहाँ पे बोया गया होने देवे 100 गुना फल लेके आने वाला हो सके पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। लोगों के जीवनों में काम करने वाला हो सके पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि तू उनके जीवन के हर एक हालात और एक परिस्थितियों में, उनके जीवन के हर एक आंधी और तूफानों में पिता तू उनके साथ, तूने उनका साथ नहीं छोड़ा है पिता परमेश्वर, तूने उन्हें थाम रखा है पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। अगर हम तेरे विरुद्ध जा रहे हैं प्रभु, अगर हमने ऐसी कोई बात करी जो तुझे अच्छी नहीं लगी पिता, ओ खुदावन परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आंधी तूफानों के लिए कि खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु जी ये हमें तेरी ओर आकर्षित करती हैं पिता प्रभु जी, तेरी ओर हमारे ध्यान को लगाने में मदद करती हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम परिस्थितियां, हालात जिसमें से हम होके जा रहे हैं प्रभु जी, ये हमें अलाइन करती है पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी, कि हम तेरे डिजाइन पर्पस में, तेरे फुलफिलमेंट की ओर जो तूने हमारे लिए रखा है पिता परमेश्वर पिता, ओ खुदा उस और बढ़ने पाए पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ पे जितने भी लोग हैं प्रभु जी, मैं नहीं जानता उनकी परिस्थितियां, उनकी जीवन की क्या कंडीशंस हैं पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ खुदा जो ये वचन सुन रहे हैं और सुनेंगे आने वाले समय में पिता, मगर मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी कि तू खुदावन परमेश्वर महान है प्रभु जी, आंधी और तूफानों को थमा देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी, जीवन की हालात और परिस्थितियों को खुदावन परमेश्वर पिता प्रभु सुधार देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। अगर कोई यहाँ पे बीमारी का सामना कर रहा है, यीशु के नाम से खुदावन हर एक प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की पीड़ाएं यीशु के सामर्थी नाम से उनके जीवन से दूर होने पाए पिता परमेश्वर पिता। अगर कोई इमोशनली खुदावन टूटा हुआ है पिता, यीशु के नाम से हर एक कोई इमोशनली स्ट्रांग प्रभु उसके जीवन से दूर हो जाए पिता परमेश्वर पिता प्रभु जी। ओ कोई निराशा में, डिस्करेजमेंट में है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी हर एक डिस्करेजमेंट का स्ट्रांग प्रभु जी जो उसके जीवन को बर्बाद करने के लिए आता है पिता, मगर हम तेरा धन्यवाद करते खुदा कि खुदावन जो बातें हमें हानि की लगती है तू उसे लाभ में बदल देता है पिता परमेश्वर प्रभु जी। अगर यहाँ पे कोई ऐसे लोग हैं जिन्हें हानि सा लग रहा है पिता प्रभु जी, तू उन्हें कह रहा है ये बातें तुम्हारे हानि के लिए नहीं, ये बातें तुम्हारे नाश होने के लिए नहीं, मगर ये तुम्हारे लाभ के लिए है, और अंत में मैं अपनी इच्छा को तुम्हारे जीवन में प्रकट करके उसे पूरा करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, यहाँ के जवानों के लिए खुदावन परमेश्वर पिता, यहाँ के कलीसिया के हर एक अगुओं के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक बच्चों के लिए पिता आपका मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप इन्हें मोटिवेट कर रहे हैं परमेश्वर पिता, आप इन्हें लिए चल रहे हैं पिता परमेश्वर पिता, अपने दुल्हन के रूप में सजने और संवरने के लिए आप इनकी अगुवाई कर रहे हैं अपने वचन पवित्र आत्मा के द्वारा, उन अगुओं के द्वारा पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हम इस बात को जानते कि आप आने वाले हैं अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए। हाँ प्रभु आप दया करें परमेश्वर पिता, इस कलीसिया को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर पिता। अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा व्यक्ति है खुदावन परमेश्वर पिता जो ऐसे स्ट्रॉम में से होकर जा रहा है प्रभु, जो दूसरों को नहीं बता सकता प्रभु जी, प्रभु आप उसके स्ट्रॉम में, उन तूफान में प्रभु, उस चैलेंज में आप उसके साथ रहे खुदा, उसके कंधे पे हाथ रखें। अगर वो अपने आप को अकेला फील कर रहा है पिता, आप उससे कह रहे हैं भले से तू मेरे कदमों को नहीं देख पा रहा, बट मैं तेरे साथ साथ चलता हूँ। हाँ प्रभु आप उसके साथ चल रहे हैं प्रभु, आप उसके कदमों को पीछे होने नहीं देंगे, पीछे नहीं होने देंगे। आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। कलीसिया के हर एक लोगों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह है पिता, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हाँ, जय मसीह।